हेलो दोस्तों, आज वीडियो का हमारा टॉपिक है वाइटल कैपेसिटी। ये एक ऐसा फिजियोलॉजिकल टर्म है जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है। वाइटल कैपेसिटी क्या है ये? लेकिन दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा वाइटल कैपेसिटी क्या है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप इजीली वाइटल कैपेसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी में से पूछे गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली आप दे सकेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों, वाइटल कैपेसिटी को अगर हमें समझना है तो तीन ऐसे फिजियोलॉजिकल टर्म हैं जिन पर वाइटल कैपेसिटी बेस्ड है। अगर हम उन तीनों को नहीं समझेंगे तो हमें वाइटल कैपेसिटी समझ में आएगा ही नहीं। अब कौन कौन से वो तीनों टर्म हैं? पहला है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और तीसरा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब तक हम इन तीनों टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक हम वाइटल कैपेसिटी को नहीं समझ सकते। तो आइए पहले वन बाय वन इन तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम क्या है? Tidal volume is the volume of air moved in and out of the lungs during a normal breath. टाइडल वॉल्यूम क्या है? जब हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उसे ही हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो नॉर्मल प्रोसेस है हमारा, सांस लेना और सांस छोड़ना, यही है टाइडल वॉल्यूम और कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मली एक इंडिविजुअल की जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है रेस्टिंग कंडीशन में। मतलब अगर आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं तो आप जो एयर इनहेल और एक्सहेल करेंगे वो अप्रोक्सीमेट 500 ml होगी। ठीक है, तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड एज डीपली एज पॉसिबल इन वन ब्रेथ। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? आपको फोर्सफुली इनहेल करना है, बहुत ही डीप इनहेल करना है, मतलब बहुत गहरी सांस लेनी है फोर्सफुली। जितनी ज़्यादा आप गहरी सांस ले सकते हैं उतनी ज़्यादा गहरी सांस आपको लेनी है, मतलब अपना फुल एफर्ट लगाना है एक बार में। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एक बार में आप मैक्सिमम कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं, इसे ही हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम मैंने क्या बताया था? नॉर्मली आप ब्रीथ कर रहे हैं वो टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आपको एफर्ट लगाने हैं। मैक्सिमम एफर्ट लगाने के बाद आप कितनी ज़्यादा एयर को इनहेल कर सकते हैं, यही है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कितने से कितने के बीच हो सकता है? वो 2.5 से 3.5 लीटर्स के बीच तक हो सकता है। मतलब आप जो मैक्सिमम एयर इनहेल कर सकते हैं कितना कर सकते हैं? 2.5 लीटर से लेकर के 3.5 लीटर के बीच। ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन ये मैं एक रेंज बता रहा हूँ इसके से इसके बीच। ठीक है, तो ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जस्ट ऑपोजिट है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम एयर को इनहेल कर रहे थे एफर्ट लगा करके फोर्सफुली, जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है? एयर को एक्सहेल करना है। तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड एज डीपली एज पॉसिबल इन वन ब्रेथ। एक सांस में आप फुल एफर्ट लगा करके फोर्सफुली कितनी ज़्यादा सांस छोड़ सकते हैं, कितना ज़्यादा एक्सहेल कर सकते हैं, उसे ही हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मली कितनी होती है? वो होती है 1 लीटर टू 1.5 लीटर्स। ठीक है, 1 लीटर से 1.5 लीटर के बीच एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपने समझ ली, बिल्कुल आसान है। टाइडल वॉल्यूम हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमें फोर्सफुली इनहेल करना है जितना ज़्यादा हो सके, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमें फोर्सफुली एक्सहेल करना है जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी। ये तीनों चीज़ तो आपने समझ ली, अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? तो वाइटल कैपेसिटी को अगर हम एक्सप्लेन करना हो तो हम कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। आगे है वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे, इन तीनों का सम ही वाइटल कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ आ गया वाइटल कैपेसिटी क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है कि वाइटल कैपेसिटी क्या है तो आप बताएंगे वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टीवी प्लस IRV प्लस ERV। टीवी क्या है? टाइडल वॉल्यूम है। IRV क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और ERV क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। वाइटल कैपेसिटी में एक चीज़ हम और समझ लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है
जिसका नाम होता है स्पायरोमीटर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम आप ध्यान रखेंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो वाइटल कैपेसिटी होती है एक एडल्ट ह्यूमन की, वो बिटवीन 3 to 5 लीटर्स होती है। मतलब 3 लीटर से 5 लीटर तक एक ह्यूमन बीइंग की वाइटल कैपेसिटी होती है नॉर्मली। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको वाइटल कैपेसिटी के बारे में बता दिए। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने वाइटल कैपेसिटी को एक्सप्लेन करा है। आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और वाइटल कैपेसिटी के साथ साथ ये तीनों भी फिजियोलॉजिकल टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।